ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की सतगुरुदेव भगवान की जय। योग वशिष्ठ का मुमुक्षु प्रकरण चल रहा है। इसमें एकोदशा सर्ग 11वां सर्ग चल रहा है। ठीक है। तो योग वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे राम जी, जो चारों बस में ना हो तो तीन को ही बस में करो, अथवा दो को ही बस में करो। ये चार क्या बताए थे? मोक्ष के द्वारपाल कौन कौन से हैं? संतोष, विचार और सत्संग। हाँ, इन चारों में से अगर जो है चारों बस में ना हो, मतलब चारों का यदि आप पालन न कर पा रहे हो तो तीन का करो, एक एक छोड़ते जाओ। तीन ना हो पा रहे हो तो दो का करो, और दो भी ना हो पा रहे हैं तो एक का करो। और उस एक का नाम है सत्संग। अगर सत्संग जो है में मन लगाते रहोगे तो सब ये तीनों जो है आपका अनुकरण करने लगेंगे। इन चारों का परस्पर बड़ा स्नेह है। जहाँ एक आता है वहाँ चारों आ जाते हैं। जिन पुरुषों ने इनसे स्नेह किया है वो सुखी हुए हैं, और जिसने इनका त्याग किया है वो कितने भी सुखी दिखाई दें, आखिरकार तो वो दुखी ही होते हैं। दुख उनका पीछा नहीं छोड़ता। हे राम जी, यदि प्राण का त्याग हो तो भी एक साधन को तो बल से बस करना चाहिए। यहाँ तक तो बता दिया है, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसका अर्थ यही है कि प्राणों की आहुति तक दे दो लेकिन सत्संग न छोड़ो। ठीक है? या विचार करना न छोड़ो। देखो, विचार करोगे तो सत्संग में आना पड़ेगा। ठीक है। और दो और कौन से बताए? संतोष। संतोष करोगे तो तुम्हें सत्संग में आना पड़ेगा। संतोष समता सम। हाँ, समता का दिया है, समन का दिया है। समन, हाँ, वो एक ही बात है। देखो, उस दिन मैंने समझाया था, आपने ध्यान नहीं दिया। बिना सम हुए आप इंद्रिय निग्रह और मनो निग्रह कर ही नहीं पाओगे। बिना सम हुए करके दिखाओ। तुम अगर जो है आदमी बन के, देह बन के, समझ रहे, इंद्रिय निग्रह मनो निग्रह करना चाहो, कभी नहीं कर पाओगे। अगर मनो निग्रह इंद्रिय निग्रह, छोटी सी बात है। देखो, मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हैं? मन के दास हैं आप या मन आपका दास है? तो एक कहावत कही गई है, सारी दासताएं तब छूटेंगी जब आप राम के दास हो जाओगे। अगर राम के दास नहीं हैं आप तो मन के दास होना ही पड़ेगा, इंद्रियों का दास होना ही पड़ेगा। तो वो बात उस दिन मैंने कही थी समता की, वो इसीलिए कही थी। सम और सम में कोई अंतर नहीं है। तुम दमन को कहते हो, समन और दमन को, समदम को ही कह रहे हो यहाँ, तो बात तो एक ही है। इसलिए चाहे समता का हो चाहे समदम का हो, वो साधन एक ही है, दो नहीं। समता की तरफ बढ़ो तो इंद्रिय निग्रह होने लगे। आपको आत्मिक क्षेत्र प्रिय हो जाए तो अनात्मा से अरुचि होने लगी। औरों की दास्ता छोड़ोगे
तो राम की दास्ता तुमको स्वीकार होगी। हाँ, वो संतों के नाम है ना, रामदास जी, मनोहर दास जी। तो ये दास का अर्थ क्या होता है? दास का मतलब वो गुलामी नहीं है जो मन की गुलामी है, जो तन की गुलामी है, जो पदों की गुलामी है, वो गुलामी नहीं है। संसार की दास्ता छूट गई। संसार की दास्ता छूट जाने का नाम है राम के दास। वो राम का दास हो जाता है। एक के बस करने से चारों ही वशीभूत होंगे। तुम्हारी बुद्धि में शुभ गुणों ने आके निवास किया है राम जी। जैसे सूर्य में सब प्रकाश आ जाते हैं, वैसे ही संतों और शास्त्रों ने जो निर्मल गुण कहे हैं सो सब तुम में पाए जाते हैं। तुम मेरे वचनों के वैसे ही अधिकारी हुए हो जैसे तंद्री की सुनने को स्पष्ट सुनने वाला अधिकारी होता है। चंद्रमा के उदय से जैसे चंद्र वंशी कमल खिल जाते हैं, वैसे ही शुभ गुणों से तुम्हारी बुद्धि खिल गई है। सत्संग और सत्शास्त्रों द्वारा बुद्धि को तीक्ष्ण करने से शीघ्र ही आत्म तत्व में प्रवेश हो जाता है। बुद्धि जो है काय से तीक्ष्ण होगी? सत्य की चर्चा सुनने से। झूठी बातों को सुनने से बुद्धि ग्रसित तो होती चली जाती है, और सत्य की चर्चा सुनने से बुद्धि शुद्ध होती चली जाती है। तो बुद्धि को शुद्ध करने का एक ही उपाय है सत्संग। सत्संग का अर्थ हम लोगों ने गलत लगा लिया है। लोग नाच गानों को सत्संग कहने लगे, लोग कहानियों में मगन रहने का नाम सत्संग कहने लगे। सत्य की चर्चा को सुनने का नाम सत्संग है। और सत्य जो है एक ही होता है, 2 4 6 तो होते नहीं। उसी एक की चर्चा, उसी एक के बारे में तुम्हारी श्रुति कहती है। तो देखो, भगवान ने जो है उनका निचोड़ कहा, श्रुतियों का ही निचोड़ तो कहते, सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपालनंदन। तो भगवान ने ये क्यों कहा कि तुम भूत पूजो, मर्जी है तुम्हारी, पूजो, हम मना नहीं करते। तुम प्रेत पूजो, तुम देवता पूजो, तुम पेड़ पूजो, तुम नाग पूजो, जिसको पूजना है पूजो। हमारे यहाँ छूट है इस बात की, लेकिन तुम पूजा तो हमारी ही करते हो, किसी और की पूजा तुम कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, लेकिन लगा दी उन्होंने, ये सारी पूजाएं तुम्हारी अविधि पूर्वक हैं। कैसी हैं? अविधि पूर्वक हैं। इसलिए विधि पूर्वक पूजा करना है तो श्रुति के इस वाक्य का पालन करो। कहीं क्या? एको देवः सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतरंतात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा साक्षी। ये सब गुण बता रहे हैं उसके, जिसकी पूजा होती है। साक्षी केवलौ निर्गुणस्य, उसको पहचानो। ईमानदारी से बताओ, सांप सामने आता है तब तुम कौन की पूजा कर रहे हो? नागपंचमी को सांप की कर रहे हो? सांप की कर रहे हो तो गले में डाल के दिखाओ। एक रामचरण नाम का काशी था, वो उसी दिन नागपंचमी को सुबह पकड़ता था सांप और शाम को ढील देता था। कोई दांत वांत नहीं तोड़ता था, बड़ा खिलाड़ी था। जब दिखाता था तो सांप कह देता दूर रहना, ये वो लपेरे वाला नाग नहीं है, इस नाग के भीतर जहर है, असली नाग है, पूजा कर लो। तो लोग जो है 20-25 कदम दूर से वाकी पूजा करते थे। किसकी पूजा कर रहे हो? मूर्ख हो तुम। नाग में भगवान देख पाए हो? मीरा ने देखा था कि नहीं? फिर मीरा का कुछ बिगाड़ सका ना? ऐसे ही जो है कई बातें पैदा हो जाती हैं, लोगों को खामखा भ्रम हो जाता है
कि वो तो ये प्रचार करते हैं गुरु पूजा करो, गुरु पूजा। अच्छा, गुरु है कौन है? तुम देह को गुरु माने बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि खराब है कि नहीं है? गुरु कौन है? और जो लोग ये बोलते हैं ना अपने अपने गुरु की जय, वे मूर्ख ही हैं। अपने अपने गुरु थोड़े ही होते हैं। गुरु तत्व तो एक होता है जो हर एक देह में मौजूद मिलता है। अपने अपने माता पिता की तो बनती है, वो तो बनती है अपने अपने माता पिता। अब कोई बोले जगत पिता की जय बोलो तो और बढ़िया। तो सबके माँ बाप की जय हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि सबके बाप का बाप कौन है? जगत पिता है। तो उसी को देखो ना, सबके माँ बाप में देखो। फिर अलग अलग माँ बाप की जय बोलने की कहाँ जरूरत पड़ेगी? तो हम गुरु दर्शन कर ही नहीं पाते, हम महात्मा में संत दर्शन कर ही नहीं पाते। बैर भाव द्वेष भाव पाले रहते हैं। अब उस रागत द्वेष को खत्म करो तो हमारे भीतर भगवान नहीं है। और जो बोल रहा है वो गुरु नहीं है, हैं? फिर तुम्हें जमींदार के लड़का कैसे दिखाई देगा? वही आज देखें चले जा रहे हैं। हाँ, जो एक बार देख ली वही हमेशा देखते रहते हैं। इसलिए देखी हुई, सुनी हुई, गुनी हुई, इनका सबका वाद करो। देखिए सुनिए गुनी मनमाही, मोह मूल परमार्थ नहीं। ये परमार्थ नहीं होता। परमार्थिक दर्शन करना है तो देखी हुई चीजों का वाद करो, और यही साधना है परमात्मा पाने की। तुम देखे हुए को परमात्मा कहने में लगे पड़े हो। तुम आत्म साक्षात्कार का अभिप्राय केवल इतना लगा लिया है कि वो बंसी बजाते हुए हमें नजर आ जाएं, धनुष बाण लिए हाथ में नजर आ जाएं, हैं, बदन में सांप टांगे हुए नजर आ जाएं, चूहे की सवारी पे बैठे नजर आ जाएं, तो कहीं हमें क्या हो गया? भगवान दिख गए। अरे तुम बुद्धू हो। भगवान देखना उसको कहते हैं जो कभी दिखता ही नहीं है। जो दिखते हैं वो भगवान नहीं होते। हाँ, यो वे भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। जो अल्पकाल के लिए दिखा है वो कौन है? वो दृश्य है, वो संसार है, वो भगवान हो ही नहीं सकता। भगवान तो वो है। अच्छा, उस समय जब तुम्हें दिखा तो देखने वाला था कि नहीं? हाँ। मान लो आज ही तुम्हें दिख जाए शंकर, तुम्हारे इष्ट आज दिख जाए, तो जो दिख रहे हैं एक वो और एक देख कौन रहा है? बोलो। जो देख रहा है वो भगवान है कि जो दिख रहा है वो भगवान है? देख रहा है वो भगवान है। वो भगवान है तो कौन देख रहा है? जरा विचार करो, देख कौन रहा है? भगवान को देख रहे हैं। ये गंदी बातें करते हो। गंदी बातें करके ही तो हम जो है भगवान को नहीं पाते। देखने वाला सिर्फ मैं हूँ। अगर संबोधन करता है तो तू है, देखने वाला वो नहीं है। देखो सतियाँ इसी तरह जो है सिद्ध करती हैं तुमको। वो क्या कहते हैं? यथो व ईमानि भूतानि जायन्ति, जिससे, शब्द पकड़िए, जिससे सब पैदा हुए, जिसमें सब रहे, जिसमें सब लय हो गए, उसको, जरा ध्यान दो, उसको ब्रह्म कहते हैं। अब ये कह दिया श्रुति ने। अब उसको, किसको? हाँ, जिससे सब पैदा हुआ, सब घूम रहा है, सब लय हो जाता है, उसको जाना किसने? उसको श्रुति ने तो कह दिया तद ब्रह्म।
फिर जाना किसने? अहम गत्वा, हमने हाँ मैंने जाना, तुम नहीं जाना किसी और ने। हमने तो तू ब्रह्म है कि वो ब्रह्म है? ब्रह्म है। जबरदस्ती नहीं कर रहे, नहीं, समझना पड़ेगा। तुमसे संसार पैदा हुआ, देख लो। तो ये बात नहीं है कि आपको बरगला रहे हैं, ये बात नहीं है, बल्कि बात ये है कि साधना करोगे तो तुमको दिखने लगेगा कि हाँ हम ही से संसार निकला है, हम ही में घूम रहा है, वो हम ही में लय हो जाता है। ये स्पष्ट दिखता है। ये सब कुछ मैं देखता हूँ, मैं, इसलिए अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, कोई और नहीं है। ऐसे जांच करना पड़ेगी। अगर वैसे ही बहते रहोगे दुनियादारी में तो कभी भी जो है 7 जन्मों तक ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि तुम ही ज्ञान स्वरूप हो और कोई ज्ञान स्वरूप है ही नहीं। तो संतों और सत्शास्त्रों के वचनों द्वारा आत्म पद को पाने का यत्न करता है, वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो शुभ मार्ग त्याग करके संसार की ओर लगा है वह तो महामूर्ख जड़ बुद्धि वाला है। देखो भैया, रोजी न परिवार। हाँ शास्त्र कह रहा है कि आप ही लोगों का शास्त्र है, हमने नहीं बनाया अलग से। सही नहीं तुम आरोप लगाओ वकील साहब जने कहाँ से उठा लाते हैं। है आपका ही योग वशिष्ठ, किसी और का है। इसको एक नाम और दिया है महारामायण। कौन सी रामायण है ये? महाराज। हाँ, इसमें क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो आत्मपद को पाने का यत्न न करता हुआ संसार के कामों में लगा पड़ा है वो जड़ बुद्धि वाला है। अब सोच लो तुम्हारी कैसी बुद्धि। जैसे शीतलता से जल बर्फ हो जाता है, वैसे ही अज्ञानी मूर्खता से दृढ़ आत्म मार्ग से जड़ हो जाता है। अधिक ठंड पड़े तो पानी क्या हो जाता है? बर्फ हो जाता है। ऐसे ही संसार में काम करते करते आदमी के मनुष्य कैसा हो गया? जड़ हो गया। अब जो जड़ हैं तिनकी मान्यता है संसार में। हाँ, बड़े बड़े जड़ पीपरा जैसे, तिनको आओ हुजूर, आओ हुजूर, आओ हुजूर। और जो चैतन्यता की बात भी करता है, अरे ये तो फंस गए वकील साहब के चक्कर हैं? ऐसे ही लगता है। तो जड़ हो, मूर्ख हो कि नहीं? हे राम जी, अज्ञानी के हृदय रूपी बिल में दुराशा रूपी सर्प रहता है। अज्ञानी के हृदय रूपी बामी में कौन रहता है? दुराशा। तुम वहां से आशा करते हो जहां से कुछ मिलना नहीं है। अप्राप्य की प्राप्ति में लगे पड़े हो। यत्न करना चाहिए प्राप्य की प्राप्ति में, और लगे किस में पड़े हो? अप्राप्य की प्राप्ति में। देखो चाहे जहां से उदाहरण ले लो, और ये जो है नेचुरली, हाँ आप बंधन में फंसे हुए नेचुरली। कहीं भी जो है सड़क पर कोई खूबसूरत जो है महिला जा रही हो, बहुत खूबसूरत हो, मन क्या करता है? हैं? यहाँ बेईमानी करोगे, सच्ची बात नहीं बोलोगे, मन क्या कहता है? अब यहाँ पर देखने की ओर हैं? देखते ही रहेंगे। देखने की ओर नहीं, मन की असलियत तुम जो है बखान नहीं कर सकते। बड़ा मन दुराचारी है ये। हाँ,
मन कहता है ये मिले मुझे, और जबकि है क्या चीज वो अप्राप्य है। क्यों? तुम्हें प्राप्त ही नहीं हो सकती। चलो वैसे ही नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? बूढ़े हो, वो युवा है, तुम कुरूप हो, वो सुंदर है। मैं उदाहरण से देके समझा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम नष्ट भ्रष्ट हो जाना। तुम चाहे जितनी इच्छा करो, तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती। यही हालत संसार की है। एक सुंदर स्त्री के स्थान पे संसार को रखो, ये संसार भी बड़ा खूबसूरत है। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, इसकी रहती है सबको जरूरत, पर ये माया की मोहनी मूरत दिल लगाने के काबिल नहीं है। लेकिन दिल तो लगा है, दिल लगा गधी से। क्या बोलते हो? परी क्या चीज है? अब आत्मा गई तेल लेने। हाँ, मजा आ रहा है संसार को कमाने में, और जरा सी चोट करो तुम्हारे ऊपर तो बस। अब ये कहता है कि तुम्हारी बुराई, हमारी कोई भलाई करेगा? हमारी सब बुराई करेंगे। कोई भलाई वाली बात हम करते ही नहीं। कोई हमारे कैसे भला कह देगा? नहीं गुरुदेव सब जाने जही से पूछो, यही कहा था। गलत हैं? करी हुआ काम, अरे वो बदमाशपुरा में एक दो लोग वैसे ही मिल गए होंगे उनको उनको करेंगे मेरा उससे कोई विषय नहीं है। मेरा तो मतलब केवल इसी से है कि देखो सत्संग में क्या मिला तुम्हें, सत्संग क्यों कर रहे हो? केवल संसार को सत्य कहने के लिए सत्संग कर रहे हो? संसार हमारा हो, तुम्हारा हो, किसी का भी हो, संसार कभी भी प्राप्य नहीं है, ये तो अप्राप्य ही है। तो अप्राप्य की प्राप्ति में लगा हुआ मनुष्य योग वशिष्ठ की दृष्टि में कौन है? मूर्ख है, जड़ है। कितना भी होशियार बना रहे, कितना भी धनवान बना रहे, कितना भी बलवान बना रहे, वो कैसा है? जड़ बुद्धि वाला है। वह वैसे ही आशा से सदा संकुचित रहता है, जैसे अग्नि में मांस संकुचित हो जाता है। मांस को आग में डाल दो तो कैसा हो जाता है? सिकुड़ जाता है। ऐसे ही तुम बिल्कुल छोटे हो गए, काहे से? संसार की चाहतों से। संसार की चाहनों ने तुमको नीचा बना दिया है। सीमित हो गए हो। हे राम जी, आत्म पद के साक्षात्कार में विशेष आवरण आशा ही है। इस आशा ने ही, इस डांखनी ने ही तुम्हारे ऊपर जो है सारे पर्दे डाल रखे हैं। जैसे सूर्य के आगे मेघ का आवरण होता है, वैसे ही आत्म तत्व के आगे दुराशा आवरण है। जब आशा रूपी आवरण दूर हो तब आत्म पद का साक्षात्कार होगा। जब तक आशा लगी हुई है संसार से, तब तक आत्म पद के तुम अधिकारी नहीं हो। समझ रहे हो कि नहीं? वो देखो छोटी सी बात है, संसार से आशा छोड़ दो, परमात्मा से लगा लो, तो तुम्हारा कल्याण हो गया। देर नहीं लगेगी कल्याण होने में। लेकिन जरा आजमाना अपने को, मेरी तरफ मत देखना कि पैंट सूट पहने फिरता है, हमें बेवकूफ़ बनाता है। तुम अपनी तरफ झांक करके देखो। हाँ, कि शरीर जर्जर होने जा रहा है, शरीर पर मृत्यु का जो है मुंह, तब हाँ, एक सेकंड का पता नहीं। अभी अभी एक घटना हुई है, बहुत स्वस्थ आदमी था और उसको जो है हार्ट अटैक आया और वो बहुत हो गया। अब कौन की है याद नहीं आ रही, कोई घटना अभी हुई है। क्यों? क्योंकि ऐसा मशीनरी पुरानी पड़ गई है, अब इसका भरोसा तो है नहीं। जैसे नई
कार होती है नई कार, तो आप पूछ कर बैठते हो अहमदाबाद बस जा रही है, नई है कि पुरानी, क्यों पूछते हो? नहीं तो पहुंचाई चल जाएगी। तो हिलने लग जाएंगे। हाँ, अब ये मशीनरी सब पुरानी पड़ गई है, एक जो है क्षण का भरोसा नहीं है, और सामान तुम लादे फिर रहे हो कब के लिए? 100 वर्ष का सामान लादे तुम, आशाएं और कर रहे हो। अभी तो हम नातियों को कमा के धर देंगे, हाँ, लड़कों को तो कमा ही दिया, अब नातियों को भी इतना कमा के रख देंगे कि 7 जो है पीढ़ी तक खाएगी, ऐसी आशा लगाए बैठे रहते हो। नहीं तो बताओ तुम्हारी जरूरत क्या है संसार को?